आज का टॉपिक है आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो समझेंगे हम लोग। आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे कि आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते किसे। और ये समझने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि कोई भी सॉल्यूशन बनता कैसे है। ठीक है, तो चलिए ध्यान देते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कोई एक कंटेनर लेते हैं। ये आपका एक कंटेनर है और इस कंटेनर में कोई प्योर लिक्विड ए ले लेते हैं। कोई प्योर है, इसका मतलब है कि यहाँ पर आपके पास सिर्फ ए के मॉलिक्यूल रहेंगे। और इसे हम ऑलरेडी बंद कर देते हैं। इसके साथ एक और कंटेनर लेते हैं, और इस कंटेनर में कोई दूसरा मॉलिक्यूल लेते हैं, लेकिन वो भी क्या होगा, प्योर होगा। मतलब प्योर लिक्विड बी। और यहाँ पर के जो मॉलिक्यूल हैं वो सिर्फ क्या होंगे, बी मॉलिक्यूल होंगे। और यहाँ पर सिर्फ ए के मॉलिक्यूल होंगे। बहुत आसान है, बस एक बार ध्यान से समझ लीजिए। और इसे हम फिर क्या कर देंगे, कंटेनर को बंद कर देंगे। ठीक है, अब क्या करना है कि हम एक कंटेनर और लेते हैं। इस तरह से, ठीक है, एक कंटेनर और लेते हैं और इस कंटेनर में हम क्या करेंगे, प्योर लिक्विड ए और प्योर लिक्विड बी दोनों को इसमें मिला देंगे। ठीक है, मतलब यह सिंपली बोल दीजिए कि लिक्विड ए और लिक्विड बी को इसमें मिला देना है। ठीक है, जब लिक्विड ए और लिक्विड बी को जब हम लोग मिलाएंगे, ठीक है, तो अब यहाँ पर जो होगा मॉलिक्यूल वो ए का भी होगा और साथ ही साथ बी का भी होगा। यहाँ पर ए भी है और बी भी है। इस तरह से, और यहाँ पर हम बोल देंगे ये क्या है आपका, अब ये सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, अब देखिए, जब यहाँ पर सॉल्यूशन बन रहा था तो कुछ फेनोमेना हो रहा होगा। अब अगर जैसे सपोज करो कि ये ए का मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल ए के जितने भी मॉलिक्यूल होंगे वो आपस में किसी न किसी बॉन्ड से वो जुड़ा होगा। कोई ना कोई ऐसा बॉन्ड होगा जिसके वजह से वो आपस में जुड़े हुए थे। और यहाँ पर भी कोई ना कोई ऐसा बॉन्ड होगा जिसके वजह से ये आपस में क्या थे, जुड़े हुए थे। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि ए और ए के बीच में जो इंटरैक्शन लग रहा था उसे हम लोग बोल देंगे कि ए और ए का ये इंटरैक्शन है। और यहाँ पर हम ये बोल देंगे कि बी एंड बी के बीच में लगने वाला ये इंटरैक्शन है। ठीक है, बट यहाँ पर कौन सा इंटरैक्शन लगेगा, यहाँ पर लगेगा ए और बी का इंटरैक्शन। ठीक है, अब जरा कुछ बातें जरा हम लोग ध्यान से समझेंगे, क्योंकि हमें समझना है आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को समझने के लिए बस ये डायग्राम आपको बढ़िया समझ लेना है, बाकी सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। क्या है, ध्यान से समझिएगा। अभी यहाँ पर क्या है कि ए और ए के बीच में जो इंटरैक्शन है, जो फोर्स लग रहा है आपस एक दूसरे को जोड़े रखने के लिए, जो बॉन्ड है ना, उससे जब यहाँ से यहाँ मिलाना होगा, मतलब इनके बीच का जो बॉन्ड है, इनके बीच का जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक करेगा। ये भी बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये भी बॉन्ड ब्रेक करेगा। अब जब बॉन्ड ब्रेक करता है तो हम जानते हैं हीट एब्जॉर्ब होता है।
हीट क्या होगा बाबू, एब्जॉर्ब होगा। तो यहाँ पर भी क्या बॉन्ड ब्रेक हो रहा था, यहाँ पर भी क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब होगा। अब यहाँ पर जरा देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है कि अब जो बॉन्ड ब्रेक हुआ था, ए और ए का बॉन्ड ब्रेक हो गया, बी और बी का बॉन्ड ब्रेक हो गया। अब यहाँ पर जरा देखिए कि ए और बी में नया बॉन्ड बना है, न्यू बॉन्ड यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को, बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जब ये न्यू बॉन्ड बना होगा तो अब बताइएगा कि यहाँ पर हीट क्या होगा, हीट यहाँ पर रिलीज होगा, है ना, क्योंकि जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करेगा, हमें एनर्जी देना पड़ेगा, हीट हमें देना पड़ेगा। अब जब नया कोई बॉन्ड बनता है तो वहाँ पर क्या चीज़ होता है कि हीट रिलीज होता है, हीट निकलता है, एनर्जी रिलीज होती, ठीक है। अब यहाँ पर जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा उतना ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा, जितना कमज़ोर बॉन्ड बनेगा उतना ही कम एनर्जी रिलीज होगा, ठीक है। अब देखिए इसी पर जो है, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर जो है ना आपका आइडियल सॉल्यूशन डिपेंड करता है, ठीक है। आइडियल सॉल्यूशन किसे बोलते हैं, उसका तो सबसे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि वैसा सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ को फॉलो करे, जो रॉल्स लॉ को फॉलो करेगा उसे हम लोग आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। लेकिन उसके अलावा भी कुछ चीज़ों पर थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। अभी मान लेते हैं कि इसका वॉल्यूम V1 है, ये जो हमने सॉल्यूशन जो हम लिक्विड A लिए थे इसका मान लेते हैं कि वॉल्यूम हमारा क्या है, V1 है, और इसका वॉल्यूम मान लेते हैं V2 है। तो जब ये दोनों मिलेगा, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि A और B दोनों को मिला रहे हैं, जब A और B जब मिलेगा तो यहाँ पर का जो वॉल्यूम होगा उसे हम मान लेते हैं कि ये वॉल्यूम हो गया आपका VF, ठीक है। अब थोड़ा सोचिएगा, इंटरेक्शन के बारे में थोड़ा सोचिएगा, ठीक है ना, इंटरेक्शन पर ही आपका पूरा का पूरा चीज़ डिपेंड करता है। मान के चलते हैं कि यहाँ पर A और A में जो इंटरेक्शन फोर्स लग रहा था, जो इनके बीच में जो अट्रैक्शन बल फोर्स जो लग रहा था वही अट्रैक्शन फोर्स B और B में भी लग रहा है, ठीक है। अब जब दोनों को मिलाते हैं, मिलाने के बाद जब यहाँ पर A और B के बीच में अब अट्रैक्शन लग रहा है, A और B में जब अट्रैक्शन फोर्स बन रहा है तो अब ये फोर्स क्या A और A में लगने वाले फोर्स और B में लगने वाले फोर्स से ज़्यादा है या कम है। मतलब ये जो बॉन्ड बना है वो पहले से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना है या वीक बॉन्ड बना है। मतलब बिल्कुल क्या जितना बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ इसका था, जो बॉन्ड का स्ट्रेंथ इसका था, क्या वही बॉन्ड का स्ट्रेंथ इसका भी है या उससे ज़्यादा है या कम है। ये हो सकता है या तो इसके बराबर भी हो सकता है, इसका मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ से कम भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। हम बारी बारी से सोचते हैं। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर A और B में जो लगने वाला फोर्स है, इनके ऊपर लगने वाले जो अट्रैक्शन फोर्स था उससे अगर ज़्यादा है तो क्या होगा। अगर फोर्स ज़्यादा है तो क्या होगा, इस पर थोड़ा सोचिएगा। यहाँ पर जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा था इसलिए पार्टिकल अपनी जगह पर थे, यहाँ पर भी अपनी जगह पर, लेकिन अब यही पार्टिकल का जो अट्रैक्शन लग रहा है वो पहले से ज़्यादा लग रहा है। तो जब ज़्यादा लगेगा तो मान लेते हैं कि ये वाला अगर इक्वल लगता तो ये पार्टिकल और ये पार्टिकल के बीच का दूरी ये रहता, मान लेते हैं इतना दूरी पर ये पार्टिकल रहता, A और B इतना दूरी पर रहता। कब, जब दोनों में लगने वाला फोर्स बिल्कुल A और A में और B में लगने वाले फोर्स के जब इक्वल होता। बट हम क्या बोल रहे हैं कि A और B में जो लगने वाला फोर्स है इनके और इनके लगने वाले फोर्स से ज़्यादा है। तो जब ज़्यादा है तो क्या होगा, ये आप बहुत पास आ जाएंगे, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स जैसे ही बढ़ेगा तो पार्टिकल को अपनी तरफ खींचेगा। जब पार्टिकल को अपनी तरफ खींचेगा तो A और B आप एक दूसरे के काफ़ी निकट आ जाएंगे। जब काफ़ी निकट आ जाएंगे तो इनका जो वॉल्यूम होगा, मतलब इसका जो लेयर भी नीचे डाउन होगा, क्योंकि भाई सोचिए कि 100 मॉलिक्यूल है और वो एक दूसरे से नज़दीक आ गया, तो जाहिर सी बात है उसका जो वॉल्यूम हो गया वो पहले से क्या हो गया, कम गया। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम जाएगा। जब वॉल्यूम कम जाएगा, ठीक है। अब दूसरी बात, मतलब वॉल्यूम अगर दोनों में, तीनों में अगर A और A इस सिस्टम में और इस सिस्टम में अगर अट्रैक्शन फोर्स सेम होता
तो वॉल्यूम भी दोनों का सेम होता है, क्योंकि पार्टिकल जितना दूर यहाँ पर है उतना ही दूर यहाँ पर रहेगा और उतना ही दूर यहाँ पे भी रहेगा, तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब इनके और इनके जोड़ने, मान लेते हैं V1 इज इक्वल टू 20 लीटर है और V2 इज इक्वल टू भी 20 लीटर है। जब दोनों में अट्रैक्शन फोर्स सेम रहेगा तो यहाँ पर का जो वॉल्यूम होगा, यहाँ पर का जो वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा, 40 लीटर हो जाएगा। दोनों को जोड़ कर आ जाएगा, V1 प्लस V2 हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? लेकिन अगर अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा हो गया तो जब मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे तो अब ये 40 न रह करके हो सकता है कि इसका वॉल्यूम कम जाएगा और 30 लीटर हो जाएगा। अब इसका अपोजिट सोचा जाए, अगर इनके ऊपर और इनके ऊपर जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, जब इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगा और ये अट्रैक्शन फोर्स इससे भी कम गया, मतलब ये जो फोर्स लग रहा है ए और बी के बीच में, वो ए और बी में लगने वाले फोर्स से थोड़ा कम जाए। जब कम जाएगा तो ये ए और बी का जो पार्टिकल का जो डिस्टेंस है वो और एक दूसरे से दूर जाएगा। एक दूसरे से अगर और दूर जाएगा तो ये इसका वॉल्यूम क्या होगा, और इंक्रीज कर जाएगा। ये तीन चीज़ें ज़्यादा ध्यान से रहे। मतलब ये कि अगर जो इंटरेक्शन फोर्स ए और ए में लग रहा है, इस कंटेनर के मॉलिक्यूल में लग रहा है, और वही अगर इसके मॉलिक्यूल में लग रहा है, और जब दोनों को मिला दिया जाए, मिला देने के बाद जो नया जो सॉल्यूशन बना है, इस सॉल्यूशन में ए और बी के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो अगर इनके और इनके बराबर अगर हो जाए तो इसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। जो वॉल्यूम इनके जोड़ने के बाद जो आएगा वही वॉल्यूम इसका होगा। लेकिन अगर इसका अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाए तो वॉल्यूम कम जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स अगर घट जाए तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। एक ये चीज़ है, ठीक है। तीसरी बात यहाँ पर यह है कि हीट, हम जान रहे हैं कि इसे जब ब्रेक हो रहा था तो यहाँ से कुछ न कुछ एनर्जी इसने एब्जॉर्ब किया, इसने भी कुछ न कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब किया। मान लेते हैं कि इसे बॉन्ड को ब्रेक होने में ये 20 जूल एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, ये भी 20 जूल एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। और जब ये बन रहा था, जब ये बॉन्ड ए और बी के बीच में जब फॉर्मेशन हो रहा था तो यहाँ से इसने क्या किया, 40 जूल रिलीज किया। ठीक है। अब हमें देखना है कि जितना एनर्जी इसके ब्रेक होने में लगा, दोनों सिस्टम को जितना एनर्जी इनके मॉलिक्यूल को ब्रेक होने में लगा, क्या इसके बनने में उतना ही एनर्जी रिलीज हुआ है। देखिए 20 यहाँ लगा, 20 यहाँ लगा, टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया आपका 40 जूल। और यहाँ से रिलीज़ कितना हुआ, 40 जूल। तो हम बोल सकते हैं कि हीट में कोई भी चेंजिंग नहीं आया, हीट में कोई चेंज नहीं आया है। ठीक है। अब अगर ऐसा होता कि इसके मॉलिक्यूल अगर पास पास आ जाते, मतलब इसके बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स अगर ज़्यादा हो जाता, जब अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा हो जाता तो अब इससे बनने के लिए यहाँ पर अब कुछ ज़्यादा एनर्जी, क्योंकि हम बताया था जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा उतना ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा। इससे तोड़ने के लिए हमें सिर्फ 20 जूल और 40 जूल लगे, बट इसे बनने के लिए 50 जूल आ गए। तो अब क्या हो गया भाई, इसका जो हीट है वो क्या हो गया, हीट ज़्यादा रिलीज होगा, वो हीट को उल्टा क्या करेगा, रिलीज कर देगा। अब उसी का तीसरा पॉइंट, अगर इसका अट्रैक्शन फोर्स इसके अट्रैक्शन फोर्स से भी कम हो जाए, मतलब तो अब क्या होगा कि जितना, तो अब यहाँ पर जो एनर्जी जो रिलीज होगा वो कितना रिलीज होगा, मान के चलते हैं 30 जूल। देख रहे हैं 20 और 20 40 होता है, बट यहाँ पे कितना निकल रहा है, 30 जूल। इसका मतलब ये हुआ कि हीट जो है और एब्जॉर्ब करेगा, हीट और ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। इन्हीं सब बातों पर थोड़ा सा ध्यान देना है। अब हम लोग बात करते हैं आइडियल सॉल्यूशन का। तो देखिए आइडियल सॉल्यूशन जो है, सबसे पहले कि भाई ये रॉल्स लॉ को फॉलो करेगा, रॉल्स लॉ को फॉलो करेगा, सबसे पहला कॉन्सेप्ट है। उसके साथ ही साथ यहाँ पर जो डेल्टा भी मिक्सिंग है ये क्या होगा, 0 होगा। डेल्टा भी मिक्सिंग का मतलब क्या हो गया, ज़रा ध्यान समझिएगा। डेल्टा भी मिक्सिंग कहने का मतलब ये हो गया, चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग,
चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग, मतलब ये कि जो वॉल्यूम मिलने से पहले था, जब ए और बी को जब हम लोग मिलाए नहीं थे तो दोनों का अलग अलग वॉल्यूम को कैलकुलेट जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद जो वॉल्यूम था और अगर वही वॉल्यूम उसका भी आता है तो दोनों में जब डिफरेंस निकालेंगे, अगर वो जीरो हो गया तो हम बोल देंगे भैया ये आइडियल सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट है, मतलब ये आइडियल सॉल्यूशन का एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, सेकंड है, थर्ड है इसमें डेल्टा एच मिक्स। डेल्टा एच मिक्सिंग भी क्या होगा, ज़ीरो होगा, मतलब ये डेल्टा एच मिक्सिंग को हम लोग बोल देंगे चेंज इन इंथैल्पी। चेंज इन इंथैल्पी मतलब इसको शॉर्ट में हम लोग हीट भी बोल देंगे ऑन मिक्सिंग। मतलब ये कि हीट में क्या परिवर्तन आया, जो हीट पहले था क्या अभी भी वही हीट है, या हीट में कोई चेंज नहीं आया, हीट में कोई परिवर्तन नहीं आया, तो ये सब क्या होना है, ज़ीरो होना है। तो ये तीन बातें हैं जो जो आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को समझने के लिए देखा जाता है। पहला कि वैसा सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ को फॉलो करे उसे हम लोग क्या बोल देंगे, आइडियल सॉल्यूशन। और जब आइडियल सॉल्यूशन बन जाएगा तो उसमें हम लोग दो बातें और समझते हैं। पहला कि डेल्टा भी मिक्स मतलब चेंज इन वॉल्यूम वो जीरो होना चाहिए, और डेल्टा एच मिक्स मतलब उसमें हीट में कोई भी चेंजिंग नहीं आना चाहिए। ठीक है, पहले इसको आप लोग कॉपी करें, इसके बाद फिर आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं। देखिए आइडियल सॉल्यूशन का डेफिनेशन, द सॉल्यूशन विच ओबे राउल्स लॉ एट ऑल द रेंज ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब आइडियल सॉल्यूशन हम उस तरह के सॉल्यूशन को बोल देंगे जो रॉल्स लॉ को फॉलो करें। और रॉल्स लॉ को फॉलो कब करें भाई, किसी भी कंसंट्रेशन और किसी भी टेम्परेचर के रेंज में, टेम्परेचर चाहे जो हो, कंसंट्रेशन चाहे जो हो, अगर वो रॉल्स लॉ को फॉलो कर रहा है तो हम बोल देंगे वो आइडियल सॉल्यूशन है। अब रॉल्स लॉ कहने का मतलब क्या है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए, या फिर पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी, और टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, मतलब टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो होगा पी ए प्लस पी बी के बराबर होगा। इसके अलावा और भी था, पी ए इज इक्वल टू पी एस इंटू मोल फ्रैक्शन ए इंटू इन वेपर फेज, और पी बी मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज। तो ये था उसका डेफिनेशन। बट इसके साथ ही साथ आइडियल सॉल्यूशन हैज़ टू इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़, मतलब आइडियल सॉल्यूशन होने के लिए रॉल्स लॉ को तो फॉलो करना ही करना है, साथ ही साथ इसके पास दो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ भी हैं। वो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, सबसे पहला चेंज इन इंथैल्पी ऑन मिक्सिंग। चेंज इन इंथैल्पी ऑन मिक्सिंग डेल्टा एच मिक्स मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, और दूसरा है चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग डेल्टा भी मिक्स इज इक्वल टू मस्ट बी ज़ीरो। देखिए ये दो चीज़ें अभी हम लोग जस्ट थोड़ी देर पहले ही हम लोग ने सीखा था कि आइडियल सॉल्यूशन होने के लिए जो देखो ध्यान देना कि ये आपका एक कंटेनर है, इसका वॉल्यूम V1 है, दूसरा ये कंटेनर है इसका वॉल्यूम V2 है। जब दोनों को मिला के एक नया कंटेनर में जब दोनों को मिला देंगे तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो V1 प्लस V2 होगा, और इसे हम लोग VF बोलेंगे। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोल देंगे, VF बोलेंगे। अब अगर VF माइनस V1 प्लस V2 इज इक्वल टू ज़ीरो अगर हो रहा है, ये ना चेंज किसे बोलते हैं, चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल में हमारा V1 और प्लस V2 था, ये देखो ये कंटेनर और ये कंटेनर था। अब इसको जब दोनों को मिला दिया तो अब इसका वॉल्यूम हम VF मान रहे हैं, तो दोनों के जब चेंज निकालेंगे अगर वो जीरो हो गया तो हम बोल देंगे कि ये आइडियल सॉल्यूशन है। ठीक है, दूसरा बात ये है कि मान लेते हैं कि जब यहाँ पर A और A के बीच में जो बॉन्ड ब्रेक कर रहे थे, यहाँ पर 20 जूल आ रहा था और यहाँ पर
ए और ए के बॉन्ड ब्रेक कर रहे थे तो 20 जूल हमें देना पड़ रहा था, और बी के अगर हम बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और यहाँ भी अगर हमें 20 जूल ही देना पड़ जाए, ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या बन गया, यहाँ पर ए और बी के बीच में बॉन्ड बनेगा। यहाँ पर तो ब्रेक हुआ, अब जब ए और ए ब्रेक हो गया, बी और बी ब्रेक हो गया, अब यहाँ से जब इसको मिला देंगे तो अब क्या होगा, ए और बी के बीच में क्या होगा, अब अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। अब यहाँ पर ये जो बनने वाला जो बॉन्ड है, जब ये बॉन्ड जब यहाँ पर बन रहा है, जब ये बॉन्ड बन रहा है तो यहाँ से एनर्जी क्या होता है, रिलीज़ होता है। अब ये जो एनर्जी रिलीज हो रहा है, ठीक है, वो इनके ऊपर डिपेंड करता है। मान लेते हैं कि यहाँ पर 40 जूल। अब हमें देखेंगे कि बॉन्ड को ब्रेक होने में जितना एनर्जी निकला, जितना एनर्जी हम दिए और बॉन्ड को बनने में जितना एनर्जी निकला, क्या दोनों इक्वल है? अगर इक्वल है तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि डेल्टा एच मिक्स इज इक्वल टू 0, और अगर ऐसा हो गया तो हम बोल देंगे कि ये आइडियल सॉल्यूशन है। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ और थोड़ा यहाँ पर ध्यान देना है। हम बोल सकते हैं कि जो इंटरैक्शन ए और ए में था, बी और बी में था, वही इंटरैक्शन ए और बी में अगर होता है तो हम उसे क्या बोल देंगे, आइडियल सॉल्यूशन बोल देंगे। क्योंकि इंटरैक्शन फोर्स इंडिविजुअली कंपोनेंट में जो लग रहा है वही सॉल्यूशन के कंपोनेंट में भी लगना चाहिए आइडियल सॉल्यूशन के लिए। इसके अलावा अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिया हुआ है आइडियल सॉल्यूशन के लिए। देखिए, आइडियल सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें ध्यान किन किन बातों पर रखना पड़ता है कि जो अट्रैक्शन फोर्स जो लगता है जनरली वो वंडरवाल फोर्स होता है, ठीक है, और वंडरवाल फोर्स डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर साइज़ के ऊपर, कि जितना साइज़ बड़ा होगा उनके ऊपर लगने वाला जो वंडरवाल फोर्स होगा उतना ही ज़्यादा होता है। तो हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि एन हेक्सेन और एन हेप्टेन, देखिए हेक्सेन और हेप्टेन इसमें सिर्फ एक कार्बन का डिफरेंस है। हेक्सेन में कार्बन की संख्या 6 और हेप्टेन में कार्बन की संख्या 7, ठीक है। लगभग हम बोल सकते हैं लगभग दोनों का जो मॉलिक्यूलर साइज है सिमिलर है, जस्ट नियर सिमिलर। देखिए बेंजीन और टॉलिन, बेंजीन का फार्मूला तो हम लोग जानते हैं, साथ साथ जाइलिन का, इसमें भी देखिएगा कि कार्बन में और मतलब बेंजीन में और जाइलिन में सिर्फ एक कार्बन का डिफरेंस दिखाई दे रहा है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर देखेंगे हम लोग मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल। तो मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल में देखिए यहाँ पे भी कार्बन में सिर्फ एक ही कार्बन का फ़र्क पड़ रहा है। साथ साथ यहाँ पर देखें C2H5, इथाइल क्लोराइड और इथाइल ब्रोमाइड, तो यहाँ पर कार्बन का संख्या तो लगभग सेम है, बट फंक्शनल ग्रुप में भी ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर हम यहाँ पर अगर आयोडीन दे देते तो ये आइडियल सॉल्यूशन नहीं होता, क्योंकि इसका साइज़, आयोडीन का साइज़ क्लोरीन से बहुत बड़ा हो जाता है। हाँ, लेकिन ब्रोमीन जो है वो बड़ा है नो डाउट, बट बहुत बड़ा नहीं है जिससे इसके ऊपर आइडियल सॉल्यूशन नहीं बन सकता। आइडियल सॉल्यूशन इनके मतलब इनमें बन सकता है, मतलब बनता है, ठीक है। तो ये था हमारा आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। अब इसके अलावा जो है हमें ग्राफ भी देखना होता है आइडियल सॉल्यूशन का। चलिए ग्राफ को हम इस यहीं पर ड्रॉ कर देते हैं। अगर ग्राफ देखें तो जो हम लोगों ने जो राउल्ट लॉ में जो ग्राफ देखा था वही ग्राफ यहाँ पर भी बनेगा। देखिए ध्यान से समझिएगा। ठीक है, हम यहाँ पर बोले थे कि भाई ये XA है, इधर की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ पर अगर 0 है तो यहाँ पर 1 होगा, और अगर XB है तो यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर क्या होगा, 1 होगा, इस तरफ बढ़ेगा, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ से आ जाएगा PA0, और ये ग्राफ किसका हो गया, PA इजकल टू PA0 XA का। एक ग्राफ सॉरी मान के चलिए, ठीक है ना, बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। ये हो गया आपका PB0, और ये PB इजकल टू PA प्लस PA0 इंटू XB होगा। और फिर ये वाला जो है ग्राफ यहाँ से यहाँ मिलता है, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं PS का ग्राफ है ये, और PA प्लस PB का, ठीक है। ये वही आइडियल सॉल्यूशन, मतलब ये वही ग्राफ है जो हम लोगों ने राउल्ट लॉ में देखा था। राउल्ट लॉ का जो ग्राफ था, क्योंकि आइडियल सॉल्यूशन ही ऐसा एक सॉल्यूशन है जहाँ पर राउल्ट लॉ फॉलो करता है और कहीं पर भी राउल्ट लॉ फॉलो नहीं करता है। नौ कॉपी कर लीजिए इसे, ठीक है।
इसके बाद हम लोग बात करेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन किसे बोलेंगे? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि वैसा सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करता हो उसे हम लोग क्या बोल देंगे? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो चलिए एक बार लिख लेते हैं इसे। द सॉल्यूशन which do not follow या do not obey Raoult's law is called non-ideal solution. Non-ideal सॉल्यूशन एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहने का मतलब है कि वैसा सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करता हो उसे हम लोग बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। मतलब अगर हम ये बात करें कि पी ए जो होगा ये इट इज़ नॉट इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए, क्योंकि अगर रॉल्स लॉ को फॉलो करता तो ये पी ए हमेशा पी ए नॉट इंटू एक्स ए के बराबर होना चाहिए था, and PV is not equal to PV not into XB। ठीक है, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में ये हो गया कि भाई ये रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करता। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करते हैं कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी दो तरह का होता है। नॉन ideal solution is classified into two parts। दो पार्ट में इसे बांटा गया है। पहला है नॉन आइडियल सॉल्यूशन, non-ideal solution with positive deviation, और सेकंड है आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ निगेटिव डेविएशन। ठीक है, ये दो तरह के होते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। पहला है विथ पॉजिटिव डेविएशन और सेकंड है विथ निगेटिव डेविएशन। ठीक है, हम लोग स्टेप बाय स्टेप पहले सबसे पहले फर्स्ट वाले को देखेंगे हम लोग, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन बिल्कुल फिर भी हम उसी तरह से बिल्कुल समझेंगे। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें क्या है कि मान लेते हैं कि आपने दो कंटेनर लिया। पहला कंटेनर है आपका ये कंटेनर नंबर 1, इसमें आपने एक मॉलिक्यूल को रखा हुआ है, प्योर ए है, प्योर ए। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर जो आपने लिया है वो प्योर बी है, प्योर बी, प्योर बी मॉलिक्यूल है। अब जब दोनों को हम मिला देते हैं, ए और बी दोनों को जब मिलाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि अब यहाँ पर ए बी दोनों मिलने वाले हैं। ए भी होगा, बी भी होगा, ए और बी दोनों प्रेजेंट रहेंगे। कंटेनर को हमें क्लोज कर देना है। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है,
अब उसी तरह से मान लेते हैं इसका जो वॉल्यूम है आपका V1 है, इसका वॉल्यूम आपका V2 है। अब इसका वॉल्यूम जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका VF हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि A और A बॉन्ड को जब हमने ब्रेक किया तो यहाँ से भी एनर्जी हीट क्या होगा भाई, हीट एब्जॉर्ब होगा, हीट एब्जॉर्ब होगा। B और B को जब हमने ब्रेक, मतलब जैसे ही हम इसे मिलाएंगे तो A और A ब्रेक, सॉरी यार क्या लिख दिया है ना, A और A ब्रेक होगा, B और B ब्रेक होगा। ये भी क्या होगा, हीट यहाँ भी क्या होगा, हीट यहाँ भी एब्जॉर्ब होगा। एब्जॉर्ब के मतलब हमें देना पड़ेगा, जबकि यहाँ पर A और B में क्या हो रहा है, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, बॉन्ड बन रहा है, इसलिए हमें क्या होगा, यहाँ से उल्टा एनर्जी क्या चाहिए होगा, रिलीज होगा, हीट इमिटेड, हीट उल्टा क्या होगा, निकलेगा। ठीक है, बस अब इन्हीं सब बातों को जो ध्यान देना है। देखिए इनके में जो अट्रैक्शन फोर्स और B और B में जो अट्रैक्शन फोर्स और A और B में अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है, बस ये मान लीजिए कि अगर A और A में लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स है, B और B में लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स है और A और B में लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या होगा, वो वीकर हो जाएगा A और A B और B के तुलना में। ठीक है, अब सोचिए कि जब अट्रैक्शन फोर्स A और B में जो लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स है वो A और A B और B से कम जाए, तो अब सोचने वाली बात यह है क्या होगा कि इसका वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा। देखिए मान लेते हैं कि पहले A और A इतना पास पास थे, B और B ये पास पास थे, अब इसमें लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कम गया, तो ये थोड़ा सा एक दूसरे से क्या हो जाएगा, दूर चला जाएगा। इनके बीच का जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है वो थोड़ा सा दूर हो जाएगा। अब सोचिए कि जब पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे तो ये पार्टिकल का वॉल्यूम क्या होगा, और बढ़ेगा, क्योंकि एक दूसरे को धक्का देगा। सोच रहे हैं कि एक मान लेते हैं कि दो पार्टिकल है, पहले जो पार्टिकल था वो इतना दूरी पर था, ठीक है, सॉल्यूशन बनने के बाद अब ये क्या हो गया, इतना दूरी पर आ गया, तो सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे से इतना दूरी पर हो जाएंगे, क्योंकि अब जो बॉन्ड बना हुआ है A और B में बना हुआ है, तो सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, पहले से बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अब सोचिए कि इसका जो डेल्टा V मिक्स जो होगा वो क्या होगा, क्या वो 0 होगा। सोचिए डेल्टा V मिक्स इज़ ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए। कैसे 0 होगा, सपोज करो इसका V1 इज इक्वल टू मान लेते हैं कि 20 लीटर है, ये भी मान लेते हैं कि 20 लीटर है, होना चाहिए था कितना, 40 लीटर, अब ये कितना हो गया, 50 लीटर। ठीक है, अब दोनों का डिफरेंस निकाल लो, 50 माइनस 40 कितना, +10, मतलब इसका जो वैल्यू होगा डेल्टा V मिक्स का जो वैल्यू होगा वो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, मतलब वो 0 से बड़ा हो जाएगा। अब उसी तरीके से देखिए यहाँ पर जब ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा था, A और A का बॉन्ड जब ब्रेक हो रहा होता है तो यहाँ से हीट एब्जॉर्ब करता है। मान लेते हैं A और A का बॉन्ड को मतलब ब्रेक करने के लिए हमें जो एनर्जी देना पड़ा वो 20 जूल देना पड़ा, इसे भी ब्रेक करने के लिए हमें 20 जूल देना पड़ा। अब जब ये बॉन्ड बन रहा है, क्योंकि अब जब बॉन्ड बन रहा है तो इससे ये वीकर बॉन्ड है, जब बॉन्ड जितना कमज़ोर होता है एनर्जी उतना ही कम रिलीज होती है। मान लेते हैं कि एनर्जी तो रिलीज हुआ, लेकिन जो एनर्जी रिलीज हुआ वो कितना हो गया, 30 जूल। हमें बॉन्ड को ब्रेक करने में कितना मिल रहा था भाई, बॉन्ड को ब्रेक करने में हमें मिल रहा था 40 जूल, बॉन्ड को बनाने के लिए कितना मिला हमें, 30 जूल। डिफरेंस निकालो, क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल पॉजिटिव आ रहा है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि डेल्टा H मिक्स ये भी क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है कि डेल्टा V मिक्स वो 0 से बड़ा हो जाता है, डेल्टा H मिक्स भी 0 से बड़ा हो जाता है। इसी तरीके से आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन
जो है हम समझेंगे। लेकिन ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन है, ठीक है, विथ पॉजिटिव डेविएशन है, ठीक है। इतना पहले कॉपी करें फिर आगे हम लोग बात करते हैं।